अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब जरकुतै की सरबराही में काफिला जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है तो इस दौरान सोफिया के तीर अंदाज अपने तीर काफिले पर बरसा देते हैं। ये देखते साथ ही जरकुतै कहता, ये एक जाल है, मुहतात हो जाओ। और सब फौरन अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और छकड़ों के पीछे छुप जाते हैं, जबकि सोफिया के तीर अंदाज मुसलसल अपने तीर कई सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब तीर आना रुक जाते हैं तो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं और अपनी तलवारें मेहनत से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर इस दौरान पीछे से हरस्ती अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आता है और पीछे से उन्हें घेर लेता है। इन्हें देखकर गोंजा कहती, ये तो हरस्तियों है। और फिर जरकुतै जब सामने देखता है तो सोफिया अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आती है और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। सोफिया कहती, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तो हलीमा कहती, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। और आगे बढ़ने लगती है तो फातिमा उससे रोकती है और कहती, रुको रुको बहन, अब वो हमारी दुश्मन है। और फिर जरकुतै गोंजा से कहता, गोंजा खातून, पिछला हिस्सा आपका है, हमला करें। और फिर गोंजा बाजियों को लेकर पीछे रवाना हो जाती है। और फिर सोफिया कहती, हमला। ये देखते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। सोफिया अपने सामने आने वाले कई सिपाहियों को बेदर्दी से शहीद करना शुरू कर देती है, जबकि जरकुतै भी अपनी दोहरी तलवारों के साथ सलीबियों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देता है। फातिमा और हलीमा भी भरपूर तरीके से सलीबियों का मुकाबला कर रही होती है, जबकि गोंजा भी अपने सामने आने वाले हर एक सलीबी को मौत के घाट उतारती ही चली जा रही होती है। जबकि इस दौरान हरस्तियों भी कुछ कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है और गौ सिपाही भी भरपूर तरीके के साथ सलीबियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है, जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं बाला खातून बाजियान के पास आती है और कहती है, बहनों, इस आग पर पकने वाला हर लुकमा एक जंग से दूसरी जंग को दौड़ने वाले हमारे सिपाहियों के लिए ताकत का सबब होगा। और तमाम खवातीन को हौसला देती है। इस दौरान किस्मत बाला के पास आती है और आकर बताती है, बाला खातून, फ्रीजे पर मामूर सिपाहियों ने बाजुद्दीनी फौजियों को करीब देखा है। जब ताकुब किया तो वो सोफिया के फौजी थे। बाला कहती, सोफिया, वो किस तरफ गए हैं? तो सिपाही बताता है, आगचा ताश गार के रास्ते के करीब। बाला खातून यह सुनते साथ ही बाला परेशान हो जाती है और कहती है, वो कल इसी तरह आई थी जैसे वो सुलह करने का इरादा रखती हो। सोफिया गिनेविक जाएगी और छकड़ों पर हमला करेगी। हाँ, तो किस्मत कहती, सोफिया ने सुलह कर ली है, लेकिन बाला कहती, सांप अपनी खाल तो बदलता है मगर अपनी खसूसियत नहीं बदलता। किस्मत, तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। और सब वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। जबकि इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में कलादियोस घात लगाए बैठा होता है और उन्हें आता हुआ देखकर कहता, आओ उस्मान, जरा इधर आओ, मैं मोदरुना को तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। और फिर जैसे उस्मान साहब का काफिला करीब पहुँचता है तो कलादियोस एक तीर को आग लगाकर रास्ते पर मौजूद बारूद को दे मारता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की ज़द में आने वाले सिपाही कई कस दूर जा गिरते हैं। ये सारा मंजर देखने के बाद उस्मान साहब फौरन अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, जबकि इस दौरान कलादियोस भी अपने सिपाहियों को लेकर बाहर निकल आता है और उस्मान साहब के सामने आ जाता है और उस्मान साहब को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। कलादियोस कहता, तुम जल जाओगे उस्मान, इस आग से तुम और तुम पर यकीन करने वाला हर शख्स जल जाएगा। मैं तुम्हें गिरोह के लिए जवाबदार ठहराऊंगा। उस्मान साहब कहते, क्या तुम हमें आग से डराओगे? हाँ सिपाहियों, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाजुद्दीनी को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, जबकि ब्रांड भी उनका भरपूर साथ दे रहा होता है और अपनी भरपूर जंगी महारतों का इस्तेमाल करते हुए पल भर में बाजुद्दीनियों को काटता ही चला जा रहा होता है, जबकि तुरान भी मुसलसल अपना कुल्हाड़ा चला रहा होता है। और इस तरह बाकी तमाम काई सिपाही भी भरपूर तरीके के साथ बाजुद्दीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। खोजा साहब और यगीत सरदार भी बाजुद्दीनियों को मार रहे होते हैं। और फिर जब यगीत एक बाजुद्दीनी के वार को रोके हुए होता है तो खोजा साहब उसे देखते हुए कहते, शाबाश यगीत भाई, कुफार की ताकत तोड़ दो। और फिर यगीत अपनी तलवार से उस बाजुद्दीनी को मौत के घाट उतार देता है और कहता है, हम तोड़ेंगे भाई, हम तोड़ेंगे। और इस तरह हर तरफ लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है। कायनवाज भी भरपूर तरीके के साथ अपनी तलवार से बाजुद्दीनियों को काट रहा होता है, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि कलादियोस भी अपने सामने आने वाले कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। और फिर लड़ते लड़ते अलाउद्दीन कहता है, हजूर, हम हर जानब से घिरे हुए हैं। उस्मान साहब कहते, बर्दाश्त करो, हमने लोहे के पहाड़ों को पिघला दिया, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, हमला करो। जबकि इधर जरकुतै मुसलसल बाजुद्दीनियों को काट रहा होता है, जबकि सोफिया भी कई सिपाहियों को शहीद कर रही होती है। दोनों तरफ लड़ाई जारी और सारी होती है। हरस्तियों भी कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। और फिर इस दौरान हलीमा सोफिया को पुकारते हुए कहती है, सोफिया, और उसके पास आती है, कहती, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दोबारा सामने मत आना। तो सोफिया कहती, पुरसुकून हो जाओ मेरी छोटी चिड़िया। और फिर हलीमा सोफिया पर हल्ला बोल देती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हलीमा कहती, तुमने फिर झूठ बोला, और अपनी तलवार से सोफिया पर हमलावर होती है। जबकि इस दौरान जरकुतै भी अपनी दोहरी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए बाजुद्दीनियों को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और फिर इधर हलीमा जब सोफिया पर वार करती है तो सोफिया उसका वार रोकते हुए कहती, मैं अजीम हूँ पोइना, लेकिन तुम अजीम नहीं हो। जब मैं तुम्हारी ये हालत देखती हूँ मैं तकलीफ झेल रही हूँ। हलीमा कहती, इससे भी बदतर झेलो सोफिया, मजीद बदतर झेलो।
लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून में हूँ। तो सोफिया कहती, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ हो या तुम अपने खानदान की तरह मरोगी। हलीमा कहती, नहीं, हरगिज नहीं। और फिर सोफिया पर वार करती है। तो सोफिया एक बार फिर उसका वार रोकते हुए कहती, तो फिर अपनी बहन की मौत देखो कोई ना। अपने सिपाहियों से कहती है, फातिमा को मार दो। तो हलीमा कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने की इजाजत नहीं दूंगी। और इधर फातिमा जब बाजुद्दीन से लड़ रही होती है तो कहती, तुम अभी तक नहीं समझे सोफिया, तुम हमें मौत से नहीं डरा सकती। और फिर बाजुद्दीन सिपाही जैसे ही सोफिया पर हमलावर हो जाते हैं तो इसी दौरान अगोज भागता हुआ सोफिया के दफाक में सामने आ जाता है और फातिमा को मारने आए सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और कहता, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ सरदार जादी। मैंने कहा कि डर क्या है, मैं नहीं जानता। फातिमा कहती, तुम हक बजानब थे, लेकिन हम देख रहे हैं मजजूब सरदार जादे। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और तुरान भी बाजुद्दीनों से लड़ रहे होते हैं। तो तुरान उस्मान साहब से कहता, आप चले हजूर, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह तुरान, और ये लड़ाई काफी देर जारी और सारी रहती है। हर कोई भरपूर तरीके के साथ बाजुद्दीनों को मार रहा होता है। इस लड़ाई में काई सिपाहियों की तादाद कम जबकि बाजुद्दीनी सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है। इस वजह से एक काई सिपाही दो दो तीन तीन बाजुद्दीनों से एक साथ लड़ रहा होता है। और फिर बुरान उस्मान साहब को पुकारते हुए कहता, हजूर, हम यहाँ फंस गए हैं। और फिर कलादियोस पुकारते हुए कहता, खत्म हो गया उस्मान, सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हारी फतुहात की शमा बुझा दी है, यही तक था। और फिर उस्मान साहब जब देखते हैं कि कलादियोस हावी हो रहा है, इतने में ही कई तीर उस्मान साहब के पीछे सिपाहियों को आ लगते हैं। और इसी दौरान तुर्गत गाजी सलगुर आगा के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने तीरों की बरसात बाजुद्दीनियों पर करना शुरू कर देते हैं। और तुर्गत साहब कहते, हम आ गए उस्मान साहब। उन्हें आता हुआ देखकर तमाम काई सिपाहियों में एक बार फिर उम्मीद की लहर जाग उठती है। सलगुर आगा और बाकी तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। जिन्हें देखते साथ ही कलादियोस के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ भी बड़ी तादाद में सिपाही घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमने एहतियात नहीं की? हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कि खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा, हमला करो। और फिर तमाम काई सिपाही एक बार फिर बाजुद्दीनियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। तुर्गा साहब भी मैदान जंग में अपना कुल्हाड़ा भरपूर तरीके से चला रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते, आइन वक्त पर पहुँचे हैं तुर्गत गाजी। तुर्गत साहब कहते, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे शाना बेशाना हूँ उस्मानम। और फिर सलगुर आगा कहते, काफरों को मैदान में तहस नहस कर दो, आज इन पर कोई रहम नहीं होगा। और इस तरह मैदान जंग में एक नई रूह आ जाती है। काई सिपाहियों बाजुद्दीनी सिपाहियों पर हावी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उन्हें गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू हो जाते हैं। तुर्गत साहब और नए आने वाले तमाम सिपाही बहादुरी के साथ बिजली की तरह बाजुद्दीनियों पर गिरते हैं और उन्हें पलक झपकने से पहले ही मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर कलादियोस गुस्से से पागल हो रहा होता है और फिर अपने सिपाहियों से कहता, हम पीछे हट रहे हैं उस्मान, मैं वापस आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और वहाँ से पीछे की जानब भाग जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम भाग रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास मौत के अलावा कोई फरार नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। और फिर सबको मारने के बाद अलाउद्दीन कहता है, हजूर, तुर्गत गाजी और सिपाही ऐन वक्त पर पहुँचे, ये सलामत रहे थे, लेकिन कलादियोस कुत्ते को इस रास्ते का कैसे पता चला हजूर? ये सुनकर यगीत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है, हजूर, उन्होंने गवीनत की फतह के बाद हर जगह अपने खौफ की वजह से निगरान मुकर्रर किए होंगे। उस्मान साहब कहते, उनके इकदामात बेकार है, हमारे पास शहादत के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हम मदुरना फतह करेंगे और मदुरना फतह न हो जाने तक ये तलवारें हरगिज म्यान में वापस नहीं जाएंगी। तो साहब कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और साहब आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर जंगल में सोफिया हलीमा से कहती, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, अगर मैं ना चाहूँ तो तुम मुझे नहीं मार सकती। और फिर हलीमा सोफिया पर हमलावर हो जाती है और दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं और सोफिया अपनी तलवार हलीमा की गर्दन पर रख देती है और जैसे ही हलीमा के नजदीक आती है तो हलीमा एकदम अपना खंजर निकाल कर उसके पेट में घोंप देती है और सोफिया शदीद करम में मुब्तला हो जाती है। हलीमा कहती, मैं अपनी माँ और बाप की बेटी हूँ, सोफिया मैं काई हूँ और अब तुम मेरे हमलों के बारे में नहीं जान सकती। ये सुनते साथ ही सोफिया गुस्से के साथ हलीमा को पीछे धकेलती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हलीमा जमीन पर जा गिरती है और फिर सोफिया कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे अपनी तलवार से हलीमा को मारने लगती है तो इस दौरान बाला वहाँ पहुँच जाती है और अपना तीर सोफिया को मारती है तो सोफिया पीछे हट जाती है और तीर उसे नहीं लगता। बाला कहती, मैं तुम्हारी मौत बनने के लिए आई हूँ सोफिया। और फिर सिपाहियों और बहनों से कहती है, सिपाहियों बहनों, जब तक उस्मान साहब की अमानतें गवीनत तक नहीं पहुँच जाती, अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल डालो। और अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ती हैं। और फिर सोफिया पुकारते हुए कहती, फौजियों, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, तुर्गत गाजी और बाकी तमाम काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस्मान साहब की आवाज पुकारती है, मैं उस्मान साहब, मैं हक की राह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, मैं तुर्क रियासत से हरगिज दस्तबरदार नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ने के लिए किसी के भी सामने
सामने सर नहीं झुकाया। मैंने अपने वालिद से ली जाने वाली सरदारी को परवान चढ़ाया, रियासत कायम की। मैं जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मैंने मजलूम की तरफ हाथ बढ़ाया। ये रास्ता जिसमें मौत को शहादत समझा जाता है। अब मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि या तो फिरौनों के साथ जंग करके फना होंगे, या इस्लाम के परचम तले हमेशा आबाद रहेंगे। और सब मोदोड़ना की जानिब बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं।